हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस अचीवर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 जून से लेकर 21 जून तक सारे इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल का लिंक दे दिया है। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ मे। तो अभी कौन आईसीसी मेंस प्लेयर में मंथ ऑफ मे यानी मंथ ऑफ मे महीने में आईसीसी मेंस प्लेयर कौन है? तो वो है मुशफिकुर रहीम। ठीक है, ये बांग्लादेश के हैं, आपको पता होना चाहिए। इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर CPAP सब्स्टिट्यूट मशीन जीवन वायु हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो जो जीवन वायु सब्स्टिट्यूट मशीन है यानी कि कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर CPAP, इंडिया का पहला कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर CPAP सब्स्टिट्यूट मशीन जीवन वायु किस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये किया गया है IIT रोपर के द्वारा। Which day of the year is marked as World Elder Abuse Awareness Day? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। थीम क्या था? थीम आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी इंपॉर्टेंट डेज या डेट का थीम अवेलेबल होता है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, इसलिए आप लास्ट तक देखिएगा। तो थीम था एक्सेस टू जस्टिस। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो 15 जून को। थीम क्या है? एक्सेस टू जस्टिस। Name the celebrity who has been roped in as the new brand ambassador of biotechnology company MyLab Discovery Solution। तो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी MyLab Discovery Solution के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो है अक्षय कुमार। Which Indian player has recently been inducted in the special edition of ICC Hall of Fame list in June 2021? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें बनाया गया है विनोद मनकद। विनोद मनकद इंडियन प्लेयर है। ठीक है। हु इज़ द विनर ऑफ 2021 जेलफैंड चैलेंज चेस टाइटल? तो ये हैं डी गुकेश। तो डी गुकेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। द वर्ल्ड्स सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैज़ वॉन द $15,000 जेलफैंड चैलेंज चेस टाइटल। ठीक है, तो ये कौन है? ये है डी गुकेश। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। What is the rank of India in the World Giving Index 2021? तो इंडिया का रैंक क्या है? ये किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है? तो ये पब्लिश किया जाता है चैरिटीज़ एड फाउंडेशन के द्वारा। तो इंडिया का रैंक था 14th। आपको बता देता हूँ 14th कितने कंट्रीज़ के बीच में? तो 114 कंट्रीज़ यानी 114 कंट्रीज़ के बीच में इंडिया का रैंक 14 था। ठीक है, तो द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग हैज़ बिन टॉप्ड बाय। अब मैं टॉप 5 कंट्री के बारे में भी बता देता हूँ। पहला है इंडोनेशिया, फिर केनिया, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया का रैंक आपको पता होना चाहिए। इंडिया का रैंक है 14 वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। ठीक है। द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस IDFR इज मार्क्ड एनुअली। किस डे मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस IDFR? तो ये मनाया जाता है 16 जून को। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। टू सेलिब्रेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो पता होना चाहिए ये क्यों मनाया जाता है। तो सेलिब्रेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये क्यों मनाया जाता है? तो सेलिब्रेट किया जाता है जो भी माइग्रेंट वर्कर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ देयर फैमिली मेम्बर बैक होम एंड टू क्रिएट अ फ्यूचर ऑफ होप फॉर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, और थीम क्या था? थीम आपको पता होना चाहिए। थीम था इस बार रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कब मनाया जाता है IDFR डे यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस? 16 जून। विच कंट्री इज़ द होस्ट फॉर G7 समिट 2021? इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने लास्ट वीक का करंट अफेयर देखा होगा तो उसमें भी मैंने G7 होस्ट के बारे में शायद बताया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। G7 समिट का होस्ट कंट्री कौन था? वो था यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम का बारे में बता देता हूँ। उससे पहले G7 के बारे में बता देता हूँ। G7 कंट्रीज़ टोटल 7 कंट्री हैं। ठीक है, पहला है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल क्या है? लंदन। ठीक है, तो थीम क्या था? बिल्ड बैक बेटर।
इस बार का थीम क्या था G7 समिट का? तो बिल्ड बैक बेटर। Who among the following has been appointed as the chairman of the Grievance Redressal Board GRB? तो Grievance Redressal Board के चेयरमैन कौन है अंडर डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल? तो वो है जस्टिस अर्जन कुमार सिकरी। तो आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी, बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी इज़ द ऑटोबायोग्राफी। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है इंडियन प्लेयर की। तो ये किस इंडियन प्लेयर की ऑटोबायोग्राफी है? बुक का नाम है बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। तो वो है सुरेश रैना। तो इसका आंसर क्या है? सुरेश रैना। बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। अगर कोई बुक हो जाता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो मैं जल्द ही कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का भी एक वीडियो लाऊंगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। The NATO Summit 2021 was held at NATO headquarter which is located at। तो जो NATO Summit 2021 में हुआ है, तो NATO का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। NATO का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब NATO आया है तो NATO के बारे में आप पूछोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। NATO का फुल फॉर्म है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। NATO का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को, पता होना चाहिए। और हेडक्वार्टर मैंने जैसा बता दिया, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो NATO का हेडक्वार्टर क्या है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक रिसेंटली MOU साइन किया है। तो साइन क्यों किया गया है? तो किया गया है फॉर कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये किस स्टेट में है? ये किस स्टेट में हो रहा है? ये हो रहा है गुजरात में। अब आया है गुजरात, तो गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री के बारे में आता है तो मैं उसका प्रेसिडेंट, PM, कैपिटल और करेंसी ज़रूर बताता हूँ। तो स्टेट के बारे में आपको मैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और कैपिटल ज़रूर बताऊँगा। द वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डीसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। थीम क्या था? तो थीम था रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड, ठीक है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो फिर से बता देता हूँ, द वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाया जाता है? 17 जून को, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड डीप ओशन मिशन। तो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया है डीप ओशन मिशन टू एक्सप्लोर डीप ओशन फॉर रिसोर्सेज। हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन अलोकेटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट? तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो डीप ओशन मिशन है, इसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए बाय द गवर्नमेंट? तो ये किया गया है 4077 करोड़, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस द वाइवा टेक 2021। द इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो ये जो वाइवा टेक हुआ था, वर्चुअली एड्रेस किए थे, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, तो ये कहाँ हुआ था? ये किस सिटी में हुआ था? तो ये हुआ था आपका पेरिस में, ठीक है। Recently, the government of India has exported 22 tons of geographical identification certified fiber and mineral rich Jalgaon banana to Dubai। तो ये जलगांव बनाना इज सर्टिफाइड प्रोडक्ट फ्रॉम विच स्टेट? ये जो जलगांव बनाना है इसे GI टैग मिला हुआ है, तो ये किस स्टेट का है? आपको ये पता होना चाहिए। तो ये है महाराष्ट्र का। अब आया है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और CM है उद्धव ठाकरे। What is the rank of India in terms of surplus reserve transfer to government by its central bank RBI as a percentage of GDP for financial year 2022? तो आपको पता होना चाहिए, ये रैंक है सेकंड, ठीक है। तो RBI आया है, तो RBI के बारे में बता देता हूँ। RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई और फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, ठीक है। तो अभी हेडक्वार्टर मुंबई में है, फाउंड हुआ था कोलकाता में 1 अप्रैल 1935 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ऑटिस्टिक प्राइड डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन विच डे? तो ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 18 जून को। द सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज़ मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो जो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है ये कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 18 जून को। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द सिपरी ईयरबुक 2021 विच डिटरमाइंस द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस्ड बाय अ कंट्री? तो इसमें इंडिया का रैंक है 6th,
ठीक है। तो सिप्री ईयरबुक 2021 में इंडिया का रैंक क्या है? 6th है। द स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये स्वीडिश थिंक टैंक है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सिप्री का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 6th, ठीक है। विच स्पेस एजेंसी हैज़ प्लान टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, किस स्पेस एजेंसी ने अभी वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट वीज़ा वुडसैट इनटू ऑर्बिट बाय द एंड ऑफ द ईयर 2021 में लॉन्च करने का प्लान किया है? वुडन सैटेलाइट, ये पहला वुडन सैटेलाइट होने जा रहा है जिसका नाम है वीज़ा वुडसैट। ये आपको नाम पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? तो GPI में इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 135। द GPI इज रिलीज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन think tank Institute for Economic and Peace IEP to rank independent states and territories according to their level of peacefulness। तो इंडिया का रैंक क्या है? 135 आउट ऑफ 163 कंट्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। When is the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict commemorated? तो ये कब होता है? ये होता है 19 जून को। द वर्ल्ड सिकल सेल डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो जो वर्ल्ड सिकल सेल डे है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 जून को। वर्ल्ड सिकल सेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 जून एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट सिकल सेल डिजीज, इट्स ट्रीटमेंट मेथड्स एंड टू गेट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द डिजीज वर्ल्ड वाइड। द डे वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2008, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहिए या आपको पता होना चाहिए तो मैं वो उसे भी ज़रूर बता देता हूँ, तो आप इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? तो इंडिया का रैंक क्या था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में? तो वो था 43, ठीक है। इंडिया हैज़ रिटेन्ड इट्स रैंक एट 43rd पोजीशन अमंग 63 नेशंस। तो 63वें नेशंस में 43 रैंक था, यानी आउट ऑफ 63 इंडिया का रैंक था 43। टॉप किसने किया था? स्विट्ज़रलैंड ने, ठीक है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को। थीम पता होना चाहिए, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी यानी कि UNHCR, ये भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। UNHCR यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी ऑब्जर्व्स द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑन 20 जून ईच ईयर। ये हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो टू रेज अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन ऑफ रिफ्यूजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। कौन मनाता है? तो ये मनाता है यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। रिसेंटली ए 1098 कैरेट यानी 1098 कैरेट डायमंड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स। रिसेंटली अ 1098 कैरेट डायमंड यानी कि 1098 कैरेट डायमंड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर्स which is deemed to be the world's third largest diamond ever found. The diamond has been recovered in which country? तो ये डायमंड किस कंट्री में मिला है? तो ये मिला है बोट्सवाना में। अब आई है बात बोट्सवाना की, तो बोट्सवाना के बारे में आपको बता देता हूँ। कैपिटल है कोबोरोन है बोट्सवाना का कैपिटल। प्रेसिडेंट है मोक्वित्सी मसीसी और करेंसी है बोट्सवाना पूला। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Ibrahim Raisi has won the 2021 Iranian presidential election of which country? तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा ये इरानियन प्रेसिडेंशियल के विनर है इब्राहिम रईसी। इन्होंने अभी इलेक्शन जीता है प्रेसिडेंट का, तो ये हुए हैं ईरान के प्रेसिडेंट। अब आपको ईरान के बारे में बता देता हूँ। ईरान का कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल और सुप्रीम लीडर है अली खामेनेई। तो आपको पता होना चाहिए इब्राहिम रईसी ईरानियन प्रेसिडेंशियल अब हैं, अभी ईरान के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इंडियाज़ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह, अभी मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। तो किस स्पोर्ट्स से एसोसिएट थे वो, कौन से स्पोर्ट्स में थे? तो वो थे स्प्रिंटिंग, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे?
तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 जून को। थीम आपको पता होना चाहिए, थीम है आपका योगा फॉर वेल बीइंग। तो 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और थीम है योगा फॉर वेल बीइंग। विच सेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक which section of the Income Tax Act 1961 will declare PAN card as inoperative if not linked with the Aadhaar by 30 जून 2021? अब इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार पैन कार्ड को इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर लिया जाएगा अगर आप लोग 30 जून से पहले अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करा पाते हैं। तो ये सेक्शन आपको बता देता हूँ, सेक्शन 234H। तो आप सभी अपना आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड ज़रूर लिंक कर ले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज़ मार्क्ड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। थीम आपको पता होना चाहिए 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, ठीक है। 21 जून को मनाया जाता है, थीम भी आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का। Which city has topped the Ease of Living Index 2020 for being the most livable city of India? तो किस सिटी ने टॉप किया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ने इंडिया में? तो ये किया है बेंगलुरु के द्वारा। तो बेंगलुरु ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 में टॉप किया है, ठीक है, वो भी लाइवेबल सिटी ऑफ इंडिया, तो वो है बेंगलुरु, आपको पता होना चाहिए। विच प्लेयर हैज़ वॉन द 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स? तो 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? वो जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आपको बता देता हूँ मैं, अगर आपको करंट अफेयर्स का वीडियो देखना है तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको अगर मैथ्स के ट्रिक्स सीखने हैं, कैलकुलेशन ट्रिक, और अपना कैलकुलेशन को फास्ट करना है, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या यहीं पे ही अभी एंड स्क्रीन में आ रहा होगा, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और आपको एक और बात और बता देता हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करें टॉपिक, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। और आपको कोई सवाल है तो आप पूछिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।